गाइस, इंडियन क्रिकेट शुरू से ही जज्बात से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास सिस्टम नहीं था। प्लेयर्स खेलते तो थे, क्राउड चीयर भी करता था, लेकिन डिसीजन और कंट्रोल हमेशा किसी और के हाथ में रहता था, और वो होते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडिया में जो क्रिकेट सिस्टम था अब वो काफी इंप्रूव हो चुका है। लेकिन आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जब पहले कंट्रोल किसी और के हाथ में हुआ करता था, धीरे धीरे किस तरीके से इंडिया ने वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है पावर की, जो धीरे धीरे बिल्ड हुई। तो अगर आपको इंडिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, और अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, ये वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है क्रिकेट बिफोर पावर। गाइज, आज जब हम इंडियन क्रिकेट को देखते हैं तो हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक पैक्ड स्टेडियम एंड ग्लोबल डोमिनेंस। लेकिन एक टाइम, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, कि ऐसा भी था जब इंडिया क्रिकेट खेल तो रहा था, लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं था। दरअसल क्रिकेट इंडिया में ब्रिटिश रूल के साथ आया था। 18th सेंचुरी के एंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पर थे, तब क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक लीजर एक्टिविटी थी। ये उनका गेम था, इसलिए क्लब्स भी उनके थे और रूल्स भी उनके ही थे। और पता है, इंडियंस के लिए इस गेम को खेलना नहीं, सिर्फ दूर से देखना अलाउड था। और जब शुरुआत में ब्रिटिशर्स के साथ ये क्रिकेट इंडिया में आया तो स्टार्टिंग के काफी सालों तक ये सिर्फ एक एलाइट स्पोर्ट बना रहा। और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनके प्राइवेट क्लब, जिम खाना एंड यूरोपियन ग्राउंड्स पर इंडियंस का रोल सिर्फ स्पेक्टेटर का था, प्लेयर्स का नहीं। सोचो कैसा लगता है जब खेलने का बहुत मन करे, टैलेंट भी कूट कूट कर हो, लेकिन आप खेल नहीं सकते हो। वैसा ही रोल था इंडियंस का। उसके बाद धीरे धीरे जब इंडियंस ने खेलना शुरू भी किया तो उन्हें मिलता था सेकंड क्लास ट्रीटमेंट। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। हम इंडियंस के खून में ना शुरू से ही ये स्किल है। स्किल की अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे ना हो, बहुत सारे रिसोर्सेज भी ना हो, तो जो हमारे पास है उसी का यूज करके हम बेस्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे इंडियंस ने इस गेम को समझना और अपनाना शुरू किया। और बॉम्बे के पारसीज लोग कुछ पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और क्रिकेट का अपना क्लब बनाया। और जिन्होंने इसे बनाया, उनके लिए स्पोर्ट सिर्फ एक क्रिकेट नहीं था, बल्कि डिग्निटी का सवाल बन गया। उसके बाद 1886 में यही पारसी टीम इंग्लैंड टूर पर एक मैच भी खेलती है, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इंडिया की तरफ से मैसेज क्लियर था, इंडिया सिर्फ सीख नहीं रहा है, इंडिया अब कंपीट करने वाला है। 20th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते क्रिकेट अब एक नए रोल में आ रहा था। और पता है, बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर जैसे टूर्नामेंट्स में जब हिंदू, मुस्लिम, पारसीज और यूरोपियन टीम्स आमने सामने होती थी, तो हर इंडियन जीत एक सिंबॉलिक विक्ट्री होती थी। एंड ये मैचेस सिर्फ स्कोर के लिए नहीं होते थे, ये पावर और आइडेंटिटी के लिए होते थे। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया क्रिकेट तो खेलना शुरू कर चुका था, लेकिन डिसीजन अभी भी किसी और के हाथ में था। टूर, सिलेक्शन, रिकॉग्निशन, सब पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस था। प्लेयर्स के पास पैशन था, पब्लिक के पास इमोशंस थे, पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो इंडियन क्रिकेट को डायरेक्शन दे। ये वही फेज था जहां पर गेम तो था, टैलेंट भी था, लेकिन पावर नहीं थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब तक पावर हमारे हाथ में नहीं होती है, तब तक हम ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना ही नहीं सकते। लेकिन इंडियन क्रिकेट को जल्दी ही ये डायरेक्शन मिला, जिसको हम चैप्टर 2 में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको पसंद है, एंड वो आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट करेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है द बर्थ ऑफ BCCI। इस वक्त तक लोगों के इमोशंस प्लेयर के साथ बहुत जुड़ चुके थे। प्लेयर्स खेल रहे थे, लोग इमोशनल थे उनको लेके, लेकिन सिर्फ डिसीजन हाथ में ना होने की वजह से ग्लोबल लेवल पर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1928 में फॉर्मेशन होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का। गाइस, BCCI का बनना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। इसका मतलब था कि अब इंडियन क्रिकेट रूल्स खुद बनाएगा, अपनी टीम खुद सेलेक्ट करेगा और दुनिया के सामने भी खुद को खुद रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली बार था जब इंडिया ने क्रिकेट को सिर्फ एक स्पोर्ट्स के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रूप में देखना शुरू किया। अब ऑब्वियसली बनने के बाद BCCI एकदम बच्चा था, इसलिए शुरुआत में उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी थी। पैसे कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक था, और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट पे अभी भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन BCCI ने एक चीज पर फोकस किया, और वो थी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने पर। उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करवाए, जैसे रणजी ट्रॉफी, जिसने टैलेंट को एक प्रॉपर पाथवे दिया, जहां पर परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट थी। और 1932 में
में इंडिया का पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेले जाना, ये भी इसी डायरेक्शन का रिजल्ट था। उस वक्त जीत सेकेंडरी थी, लेकिन इक्वल नेशन के रूप में फील्ड पर उतरना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। बीसीसीआई ने धीरे धीरे ये इंश्योर करना शुरू किया कि इंडियन प्लेयर्स सिर्फ गेस्ट के रूप में नहीं बल्कि सीरियस कॉम्पिटिटर्स के रूप में भी देखे जाएं। और पता है, इंडिपेंडेंस के बाद बीसीसीआई की जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्रिकेट एक नए देश के लिए यूनिटी एंड आइडेंटिटी का मीडियम बन रहा था। टूर ऑर्गेनाइज करना, फैसिलिटीज को इंप्रूव करना और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी टीम को सुपर कॉम्पिटिटिव बनाना, ये सारे ही चैलेंजेस थे हमारे पास। लेकिन ये फेज ट्रॉफीज का नहीं था, ये फेज था सिस्टम बनाने का। और जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो पावर अपने आप आ जाती है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी राइज, कंट्रोल एंड कंट्रोवर्सीज। गाइस, जैसे जैसे इंडियन क्रिकेट का सिस्टम स्ट्रांग होता गया, वैसे वैसे बीसीसीआई का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। फिर आता है इंडिया और बीसीसीआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट, 1983 का वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का इंडिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, क्योंकि दुनिया ने इंडिया को सिर्फ एक क्रिकेटिंग नेशन के रूप में नहीं बल्कि एक मार्केट के रूप में देखना शुरू किया। और यहीं से शुरुआत होती है बीसीसीआई के पावर फेज 1 की। टेलीविजन राइट्स ने क्रिकेट को ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। उसके बाद स्पॉन्सर्स आए, ब्रॉडकास्टिंग मनी बढ़ने लगी और ये बायलैटरल सीरीज एक रेवेन्यू मॉडल बन गया। और धीरे धीरे बीसीसीआई दुनिया का सबसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड बन गया। और इस पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आईपीएल का लॉन्च। पता है, आईपीएल ने क्रिकेट को सिर्फ स्पोर्ट्स से एंटरटेनमेंट बिजनेस बना दिया, जहां प्लेयर्स, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स सब जीत रहे थे। और इसी दौर में इंडियन क्रिकेट सिस्टम पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। हमारे पास अब बेटर स्टेडियम्स थे, बेटर फिटनेस स्टैंडर्ड्स थे, बेटर पे था, जिसकी वजह से प्लेयर्स को भी पहली बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। डोमेस्टिक टैलेंट को ग्लोबल एक्सपोजर मिलने लगा और इंडिया क्रिकेट के डिसीजंस में सेंट्रल पावर का रोल प्ले करने लगा। मतलब कहां हम बस स्पेक्टेटर हुआ करते थे और कहां हम पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां पर पावर आती है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जैसे मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सीज, गवर्नेंस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद कोर्ट इंटरवेंशंस एंड रिफॉर्म्स ने यह क्लियर कर दिया कि सिर्फ पैसा और इन्फ्लुएंस काफी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। कहते हैं ना, आपकी लाइफ का हर खराब फेज आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। वैसे ही इस फेज ने भी बीसीसीआई को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। अगर आपके पास पावर है लेकिन उस पावर को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो पावर आपके लिए ही डेंजरस बन जाती है। इसीलिए उस लेसन को लेने के बाद स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, रूल्स को टाइट किए गए एंड ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ा दिया गया। और जहां इंडिया सिर्फ एक स्पेक्टेटर हुआ करता था, वहां पर इंडिया का बीसीसीआई आज काफी हद तक वर्ल्ड क्रिकेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऑब्वियसली आईपीएल एंड वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स को बैलेंस करना एक कांस्टेंट चैलेंज था और रहेगा, लेकिन पावर ज्यादा मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा मिलेगी ही। ओके, इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लिया कि कैसे हम जीरो टू हीरो बने इन क्रिकेट। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है कंक्लूजन। देखो, आज इंडिया क्रिकेट में जहां पर खड़ा है वहां पहुंचना सिर्फ ट्रॉफीज या स्टार प्लेयर्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो था टैलेंट से लेकर सिस्टम बनाने तक का और सिस्टम बनाने से लेकर पावर तक का। एंड मुझे लगता है इससे अच्छी मोटिवेशनल जर्नी कहीं हो ही नहीं सकती कि एक नेशन कभी स्पेक्टेटर हुआ करता था, आज वही नेशन पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये कहानी हमें स्ट्रगल सिखाती है, ये कहानी हमें सिस्टम बनाना सिखाती है, ये कहानी हमें गलतियों से सीखना सिखाती है, और ये कहानी सिखाती है कि क्यों हमें इंडिया पर प्राउड होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।